ठीक है, पाई चार्ट से शुरुआत करते हैं। चलिए, पाई चार्ट में सबसे पहले हमको ये ध्यान देना मित्रों कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें हमें विशेष कौन कौन बातों का या किन किन प्रश्नों का ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर हमने प्रतिशत नहीं पढ़े हैं तो प्रतिशत से थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कुछ कुछ बातें हैं। जैसा सबसे पहला होता है फ्रेंड्स कि हर वस्तु अपने आप में, विषय या वस्तु अपने आप में 100% होती है और जिससे भी तुलना होती है वह अपने आप में 100% होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ये पेन बना दिया, तो ये पेन को अगर मैं बोलूं कि ये कितने प्रतिशत के बराबर है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये अपने आप में 100% के बराबर है। ठीक है, अगर ये सिंगल है तो हर वस्तु अपने आप में 100% होगी। और अगर यहाँ पर मैं एक पेन और बना देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा अब यहाँ पर हो रही है तुलना, तो अब मैं इसे 100% नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स जब भी दो वस्तुओं की तुलना होगी तो जिससे तुलना होगी वह अपने आप में 100% होगा। ठीक है, जैसे मान लेता हूँ मैं प्रश्न बोला 150 का कितना प्रतिशत है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से देखिए 150 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो याद रखिएगा जिस वस्तु से तुलना होगी या जिस संख्या से तुलना होगी उसके बाद से या का प्रयोग हमेशा होगा। ठीक है, और जिस वस्तु के बाद या विषय के बाद से या का प्रयोग होगा वो अपने आप में 100% होगी और उसे हमेशा हर में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 150 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो का किसके बाद आया है, 50 के बाद, अर्थात ये अपने आप में 100% है, इसलिए इसे हम लोग हर में लिख देंगे। ऊपर में लिख दिए 100, और चूंकि प्रतिशत में निकालने बोले फ्रेंड्स, याद रखिएगा प्रतिशत में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये कितने बार में चला गया, 2 बार में, और ये सीधा सीधा कितना हो गया 200%। याद रखिएगा फ्रेंड्स मैं 50 का बोला हूँ, मतलब जिस शब्द के बाद में का प्रयोग हो रहा है वो अपने आप में 100% है। तो जब ये 50 अपने आप में 100% है तो ये जो 100 है वो अपने आप में कितना परसेंट हो जाएगा, 200% हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिएगा फिर से। उसके बाद मान लीजिए एग्जाम में बोल दिया कि 100 का 50 कितना प्रतिशत होगा, 100 का 50 कितना प्रतिशत होगा। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले देखना है तुलना किससे कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो पाई चार्ट से क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें इन्हीं बातों का विशेष ध्यान देना है कि वह तुलना किससे कर रहा है, तो उसको समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है, 100 का 50 कितना प्रतिशत है या होगा। ठीक है, तो इस बार देख लीजिए फ्रेंड्स का किसके बाद आ रहा है, 100 के बाद आ रहा है, तो 100 को हमको क्या लेना है, अपने आप में वो 100% हुआ, इसलिए उसको हर में लिख देंगे। ऊपर में कितना लिख दिए फ्रेंड्स 50, और चूंकि प्रतिशत में निकालने बोला है तो हम लोग क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो ये 100 और ये 100 कट गया, ओवरऑल हमारे पास कितना आ गया 50%। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए 100 का 50 कितना प्रतिशत होगा। जाहिर सी बात है 100 का 50 जो है वो 50% के बराबर ही होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आते हैं उसको भी देख लीजिए। तीसरा बोलेगा 100 का 50% कितना होगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स ये तीनों जो है दिखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं क्वेश्चन, है ना, लेकिन बनाने का तरीका देखिए फ्रेंड्स कैसे करना है। ठीक है, चलिए 100 का 50% कितना होगा। इस बार प्रतिशत में लाने वो नहीं बोल रहा है, इस बार वह प्रतिशत में लाने नहीं बोल रहा है, इसलिए हमको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले लिख दिए 100,
चूंकि इस का को अब हम लोग इनटू के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 50। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर प्रतिशत हटाते हैं, अगर प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में याद रखिएगा हम लोग कितना लिख देंगे, 100 लिखेंगे, ठीक है। 100 का 50% कितना होगा, तो 100 का 50% मतलब हटा मतलब 100 लिख दिए, कितना होगा, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 50 होगा, ठीक है। तो एग्जाम में सबसे पहले जब पाई चार्ट हम लोग बनाएंगे तो हमको यही देखना है कि वह किससे तुलना कर रहा है, ठीक है। जिससे भी तुलना करेगा वो अपने आप में 100% होगी और उसको हमेशा हर में लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए दूसरा चीज देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड दूसरा चीज देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पाई चार्ट बना रहा हूं, मान लीजिए पाई चार्ट है, तो हम जानते हैं कि ये जो टोटल सर्कल है ये 360 डिग्री का होता है। टोटल जो सर्कल है ये होता है 360 डिग्री का। और अगर मैं इसको प्रतिशत में बोलूं तो चूंकि ये अकेला है, चूंकि ये अकेला है इसलिए क्या है, यह अपने आप में कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या फ्रेंड्स, 100% बराबर 360 डिग्री। तो अगर मैं 1 डिग्री की बात किया, अगर मैं 1 डिग्री की बात किया, इसका मतलब वह जो 1 डिग्री है वह कितने के बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, 3.6 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा 3.5 गुने से ज्यादा। इससे क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखिएगा, फिर इससे जब क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो बस इतना याद रखिए कि 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री, ठीक है। ये चीज हो गया। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चंस में आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपका एसीएफ 2017 में आया हुआ है, ठीक है। तो किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है उसे देख लेते हैं सबसे पहले। चलिए फ्रेंड, तो इसमें एक पाई चार्ट बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग। चलिए पाई चार्ट बना लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ फ्रेंड्स क्रिकेट 81 डिग्री, फिर लिखा हुआ है हॉकी 63 डिग्री, फिर लिखा हुआ है फुटबॉल 54 डिग्री, उसके बाद लिखा हुआ है अन्य, यह है 31 डिग्री, इसके बाद दिया हुआ है 36 डिग्री, यह है गोल्ड, फिर है 45 डिग्री टेनिस, और लास्ट में है 50 डिग्री बास्केटबॉल, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एसीएफ 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 133 से 136 तक, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि कुल खर्च का कितना प्रतिशत टेनिस पर खर्च किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। कुल खर्च का कितना प्रतिशत टेनिस पर खर्च किया गया। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं टेनिस, ठीक है। टेनिस कितना दिया हुआ है, टेनिस आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये टेनिस दिया हुआ है। टेनिस दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स, 45 डिग्री टेनिस दिया हुआ है। और जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है वो हमको प्रतिशत में दिया गया है, ठीक है। तो जो ऑप्शन है वो प्रतिशत में दिया गया है और जो क्वेश्चन है उसमें हमको डिग्री में दिया गया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस डिग्री को प्रतिशत में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो इसे प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताया था जैसे कि प्रतिशत में लाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत हटता है तो 100 से भाग देते हैं। उसी प्रकार सेम यहाँ पर भी करना है हमको, क्योंकि डिग्री को हटाना है। तो जब हटेगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं लिख दिया 45, और चूंकि डिग्री हटा तो डिग्री हटा मतलब 360 नीचे आ गया, भाग देना है और हमको किस में कन्वर्ट करना है, वो प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसमें 100 से गुणा कर दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसको कटा देंगे फ्रेंड्स। तो कटाने में हमारा जो डाटा मिलेगा वो निकलेगा 12.5%, या ऑप्शन में दिया होगा 12.5%, इस तरह से दिया होगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुल खर्च का कितना प्रतिशत टेनिस पर खर्च किया गया। ठीक है, तो कुल खर्च का कितना प्रतिशत बोल रहा है। तो सबसे पहले देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है टेनिस पर जो खर्च किया गया था वो 45 डिग्री था। 45 डिग्री को मेरे को कन्वर्ट करना था प्रतिशत में, तो मैं क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पर 45 लिख दिया, डिग्री को हटाया, डिग्री जैसे ही हटेगा 360 से भाग होगा और प्रतिशत में लाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा। तो जब इसको कटाएंगे फ्रेंड्स तो हमारा आ जाएगा 12.5%। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हॉकी पर गोल्फ से कितना प्रतिशत ज्यादा खर्च किया गया। हॉकी पर गोल्फ से कितना प्रतिशत ज्यादा खर्च किया गया। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमको एग्जाम में ध्यान देना है, जब भी कम या ज्यादा बोला, प्रश्न में अगर कभी भी कम या ज्यादा बोला तो समझ जाइएगा वो अंतर की बात कर रहा है। तो हमको अंतर निकालने के बाद प्रतिशत निकालना है फ्रेंड्स, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रतिशत नहीं निकालना है। जैसे मान लीजिए बोल रहा है हॉकी पर गोल्फ से कितना प्रतिशत ज्यादा खर्च किया गया, तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स, हॉकी कितना दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है। ठीक है, हॉकी, और किसकी बात कर रहा है, गोल्फ। गोल्फ कहाँ है, ये आपका गोल्फ है, तो हॉकी और गोल्फ लिख लेता हूं, गोल्फ। ठीक है, कितना ज्यादा, ज्यादा मतलब कम या ज्यादा मतलब ओवरऑल अंदर की बात कर रहा है। तो हॉकी हमारा है 63 डिग्री और गोल्फ जो है वो दिया हुआ है 36 डिग्री। तो जब फ्रेंड्स इसको मैं अंतर देखता हूं तो अंतर हमारा कितना आ जाएगा, लगभग लगभग देख लीजिए, घटाएंगे। ठीक है, चलिए घटाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 63 है और यहाँ पर 63 दिया हुआ है, तो 13 में से जब मैं 6 घटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स 7 आ जाएगा, और चूंकि ये बच गया 5, तो 5 में से 3 घटाऊंगा तो आ जाएगा 2। मतलब यहाँ पर टोटल अंतर कितना आ गया, 27 डिग्री का अंतर आ गया। अब इस 27 डिग्री को मेरे को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने का सेम तरीका बता चुका हूं कि ऊपर में लिख दिए 27 डिग्री हटा, नीचे में आ जाएगा 360 और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे फ्रेंड्स। तो जब इसको कटाएंगे हम लोग तो हमारा जो डाटा प्राप्त होगा, जो आंसर प्राप्त होगा वो 7.5% के आसपास आएगा या इतना ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3।